बेस्ट लुधियाना सिटी को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। सत श्री अकाल। बेस्ट लुधियाना सिटी और जर्नी ऑफ लाइफ में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सिमी अग्रवाल है और जन्म की बात करें तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ यूपी आगरा से, जहाँ ताजमहल है। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। वहाँ पे मैं DI यूनिवर्सिटी, दयालवा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर मैंने काम किया है, पढ़ाई करी है। उसके आगे मैं कंटिन्यू करते हुए जॉब करते हुए दिल्ली से लुधियाना और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाती गई। 24 साल में मेरी शादी हो गई। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। मेरी सिस्टर देहरादून यूनिवर्सिटी में PhD लेक्चरर है और मेरा ब्रदर ओन फैक्ट्री रन करता है लेदर केमिकल से रिलेटेड, एंड वो टूर ट्रैवलिंग्स करता है। एंड फैमिली बैकग्राउंड है मेरा ये, मेरे फादर भी इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, मदर मेरी हाउसवाइफ है। और शादी के बाद 24 साल में जब शादी हुई, शादी के बाद मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे भी मैंने अपना जॉब कंटिन्यू करा एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर। 2 बच्चे हैं मेरे और बेटी है मेरी आज 13 साल की है। और बस जर्नी को और कंटिन्यू करते हुए बस बीच में कई रुकावटें आई जिसकी वजह से जॉब मतलब छोड़नी पड़ी। बट अपना पैशन जो काम करने का था वो मैंने कंटिन्यू रखा, लाइन चेंज करी, फील्ड चेंज करी और मैं नेल आर्टिस्ट के तौर पे फ्रीलांसिंग में आ गई। यहाँ मैंने अपने जो कुछ अधूरे सपने थे या जो अधूरे चीज़ें थी, काम करने का शौक़ था, वो मैंने शुरुआत करी। इसमें मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, बच्चों ने खास तौर पे सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा आपको करना चाहिए। सो मैंने नेल आर्टिस्ट का काम शुरू किया लास्ट 2020 में और उसी के हिसाब से जर्नी आज मेरी कंटिन्यू है। मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम करती हूँ। साथ में कई फ्रेंड सर्कल ने, कई रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया है, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो प्रेजेंटली अभी मैं यही परस्यू कर रही हूँ अपना काम। 24 साल में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड एक आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम पनीता अग्रवाल है और उन्हीं के साथ मुझे पहले जॉब करती थी, उन्हीं के अंडर में मैंने काम सीखा है, उन्हीं के साथ मैंने काम परस्यू भी करा है। बच्चे मेरे होने के बाद, फर्स्ट बेबी होने के बाद मैंने काम परस्यू करा, बट सडनली घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से वो काम परस्यू नहीं मैं कर पाई, जॉब कर नहीं पाई। तो उसके बाद जस्ट बच्चों पे ही टेक केयर पे मेरा ध्यान रह गया कि मैं बच्चों को ही ध्यान रखूँ या बच्चों का ही काम करूँ। और जैसे जनरली सब वाइफ्स करती हैं या एक मदर करती है, जो अपने बच्चों के लिए सब करती है वही करती गई मैं और वही करा बस मैंने। आप ये कहो कि बस हाँ, उसमें कहते हैं कि लड़की का पैशन जो होता है, थोड़े सपने होते हैं वो रह जाते हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं पीछे। तो थोड़े टाइम के बाद मेरा 5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा मेरा आज 8 साल का है और बेटे होने के बाद 2 साल बाद एक होता है लेडी को कि यार नहीं कुछ अपनी भी एक आइडेंटिटी हो या अपना भी लाइफ में कुछ फोकस होता है। क्योंकि एज ए मैं जॉब करती आई हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरा फोकस था मैं अपने काम पे थोड़ा सा कुछ नयापन लेकर आऊँ। एज अ आर्किटेक्ट, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो आई चेंज माई फील्ड। सो आई चेंज माई फील्ड एज अ नेल आर्टिस्ट। नेल आर्टिस्ट के तौर पे मैंने काम सीखा अच्छे स्टूडियो में, अच्छी इंटर्न करी, अच्छा काम सीखा मैंने। और उसी के दौरान फिर मेरे को था कि मैं ये काम कंटिन्यू करती जाऊँ। घर बैठने का मन नहीं था, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेडीज़ को संभालनी होती है एज अ वर्किंग वूमेन के साथ साथ, मदर के साथ साथ, तो वो भी मैंने करा। तो एज अ फ्रीलांसिंग मैं काम करना शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट भी था कि मतलब फ्रीलांसिंग में आप सब जानते हैं कि किस तरीके का काम हो जाता है। मतलब कोई टाइम शेड्यूल्स नहीं होता उसमें, क्लाइंट का कोई मतलब क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं कि टाइमिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्किंग लोकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट सब मैनेज होता चला गया ग्रेस ऑफ गॉड उनकी वजह से। और बच्चों का सपोर्ट बहुत था कि नहीं मम्मा आपको करना चाहिए, हस्बैंड का करना चाहिए। तो मैं करती चली गई काम में अपना और आज मैं यहाँ पे हूँ एज अ फ्रीलांसिंग में। मुझे था कि अब अपनी जर्नी आप फ्रीली तौर पे शुरू करते हो, जैसे आपको कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं कि आप ये एक टाइम सेटअप नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को रोल अप कर लेते हैं
कि इस टाइम पे ये हो सकता है, इस टाइम पे वो हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। साथ ही साथ नेल आर्ट का आजकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स में बहुत डिमांड है। इवन हम जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी बहुत डिमांड है। एक्चुअली वो सब घरों पे रहती हैं, उनको भी होता है कि थोड़ा-सा हम ट्रेंडी बने, थोड़ा-सा आजकल के यूथ के साथ थोड़ा कंपेयर करें, यूथ के साथ चलें। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है लेडीज़ के लिए और बेसिकली उनको भी शौक होते हैं उनके अपने-अपने, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा-सा उनको पुश करने के लिए ये चीज़ें करती हूँ। तो नेल आर्ट का है ही मेरा फ्रीलांसिंग का काम और जैसे भी उनके बजट के हिसाब से मैं उनको जैसे डिज़ाइंस उनके बजट्स के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट होती चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार लेडीज़ को उनकी उनके एडजस्टमेंट्स में या उनके बजट्स में उनको वो खुशी दे सकूँ जो एक्चुअली बड़े जगहों पे नहीं कर पाती, कई बार अफोर्ड ही नहीं कर पाती। नॉर्मल हम लोग जैसे लेडीज़ हैं या कई बार कर पाती हैं, कई बार नहीं भी कर पाती हैं। तो जस्ट और बाकी बच्चे हमारी फैमिलीज़ में जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, बड़ी हैं, वो जॉब है एज़ अ टीचिंग जॉब्स हैं, कोई वर्किंग कई अलग कंपनीज़ में जॉब करती हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ है छोटी, वो ऑनलाइन बिज़नेस करती है। मेरी सिस्टर एज़ अ टीचर, एज़ अ लेक्चरर वो पोस्टेड है। तो इससे थोड़ा-सा अपने आप को पुश करने का एक कह लो आप मोटिव मिलता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि यार हम कर सकते हैं, हम लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती? सब चीज़ें कर सकती हैं। घर भी मैनेज हो जाता है और अपना वर्किंग भी हो जाता है, बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, सब चीज़ें मैनेज होती चली जाती हैं, जब कर नहीं पा रहा हो तो। तो बस ये ठान कर ये चीज़ें मैंने करी हैं और ऊपर वाला बैठा ही है ना सब सँभालने को, सँभाल लेता है वो। बस और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे काम को आप पसंद करें या आपको लगे कि नॉर्मल लड़कियों को एक एम्पावरमेंट देनी चाहिए, गर्ल्स को चाहिए कि अपने पैरों पे स्टैंड्स हों, इंडिपेंडेंटली बने सबसे बड़ा। एजुकेशन के साथ-साथ इंडिपेंडेंटली होना आज की यंगस्टर्स को या लेडीज़ को बहुत, बहुत ज़रूरी है। खाने-पीने में मुझे हर तरह का कुज़ीन अच्छा लगता है। मैंने हर तरह का कुज़ीन ट्राई किया हुआ, थाई भी करा हुआ, चाइनीज़ भी करा हुआ है और एक कह लो आप सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मोमोज़ ट्राई बहुत करे और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है साउथ इंडियन खाना, जिनके मसाले एक्चुअली घर पे भी बनते हैं बट ऑथेंटिक वो मसाले नहीं बन पाते जो एक्चुअली हम नॉर्थ इंडियन जो सोचते हैं। तो लेकिन हाँ, उनके मसालों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी उस चीज़ों को फ्लेवराइज़ करती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे इडली मेरे घर में स्पेशली मेरे मायके में रेगुलर बेसिस पे इडलीज़ है या डोसाज़ है, उत्पम है, तो ये स्पेशली बनते हैं और स्पेशली ऑथेंटिक खाना जो मेरी मदर बनाते हैं और मतलब कुछ अलग से फ्लेवर्स हैं। एक तो लाइट होते हैं, जिनको होता है कि हमें डाइटिंग करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो ये खाना तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि आप लाइट से लाइट और भरपूर मतलब एनर्जी से भी होता है। और मैसेज ये है कि बस हाँ, आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली, फिज़िकली जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हो रखो और लाइफ़ को अपने रूल के हिसाब से आप रूल ऑन करो। सो ये मेरा ज़िंदगी का छोटा-सा सफ़र आपने पसंद किया तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। अगर कुछ भी आपको मेरे से सीखने को मिलता है तो इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी होगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सफ़र आपको कैसा लगा। बेस्ट लुधियाना सिटी को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ।